नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त को लेकर। हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे कार्यों में कई बार प्रत्येक दिन या कभी कभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है, कोई कार्य अचानक से करना पड़ता है या निर्णय लेना पड़ता है, और उस कार्य को करने के लिए हमें मुहूर्त की भी चिंता रहती है कि इस कार्य करूं या नहीं करूं। कभी कभी मुहूर्त के चक्कर में वो कार्य भी हाथ से निकल जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक अभिजीत मुहूर्त का प्रमाण है, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ कार्य आपको न सिर्फ सफलता दिलाता है, बल्कि यश, कीर्ति, मान सम्मान के साथ दिलाता है, सभी बाधाओं को दूर करता है। अभिजीत मुहूर्त में कोई कार्य को आप करते हैं तो बहुत ऐसे व्यक्तियों को जानकारी नहीं है कि अभिजीत मुहूर्त कब है, कैसे बनता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें और समझ लें तो निश्चित तौर पे आप अपने आप प्रत्येक दिन अभिजीत मुहूर्त को आप स्वयं निकाल सकेंगे और इसके बारे में जानकारी भी रख सकेंगे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चौघड़िया, राहु काल इत्यादि को देख करके कार्य करते हैं, परंतु चौघड़िया का जहाँ तक सवाल है, ये सिर्फ यात्राओं में विशेष तौर पे इसको देखना चाहिए। और चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आप लग्न शुद्धि कर लें तो कुछ भी नक्षत्र इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि लग्न को देख करके कोई कार्य को कर लें तो फिर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लग्न से ही सब कुछ शुद्ध हो जाए, कोई ऐसा कार्य अचानक करना पड़े तो। वैसे ही अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जो कि निश्चित तौर पे व्यक्ति को सफलता दिलाता है उस समय कोई कार्य करना हो तो अभिजीत मुहूर्त के बारे में कैसे बनता है इसको आप समझ लें। सबसे पहले 1 घंटे, यानी 1 घंटे में 2.5 घटी होते हैं। 2.5 घटी को 1 घंटे होता है, यानी कि 1 घटी में 24 मिनट। सबसे पहले आपको देखना ये होगा अभिजीत मुहूर्त निकालने के लिए कि उस दिन आपके शहर में, आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी राज्य में रहते हो, उस समय सूर्योदय और सूर्यास्त कितना बजे होता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग सूर्योदय का समय होता है। ठंडी में देरी से सूर्योदय होते हैं, भगवान सूर्य देरी से दर्शन देते हैं, वहीं गर्मी में जल्दी दे देते हैं। तो जिस भी शहर में आप रहते हो, आजकल तो गूगल में आप देख लेंगे कि कितना बजे सनसेट है और कितना बजे सनराइज है, यानी सूर्योदय कितना बजे है और सूर्यास्त कितना बजे है। हर शहर का अलग अलग होता है और अंतर पड़ता है बहुत। जैसे कलकत्ता का कुछ होगा, दिल्ली का कुछ होगा, चेन्नई का और होगा, तो आपका बाकी जो रहा मुंबई वहाँ का अलग रहेगा। तो अलग अलग शहरों का रहेगा। तो सबसे पहले आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निकालना है, कितना बजे सूर्योदय है, कितना बजे सूर्यास्त है। चलिए मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको। मान लिया जाए सूर्योदय प्रातः 5:33 में है कोई भी शहर में, उदाहरण के तौर पे, और सूर्यास्त 6:11 में है। तो पूरा जो दिनमान है, यानी कि पूरे घंटे कितने होते हैं, इसको निकालना है। यानी कि 5:33 से सायं 6:11 तक पूरा दिन कितने घंटे का बनता है। तो 5:33 से 6:11 को देखेंगे तो ये दिनमान बना 12 घंटे 40 मिनट का, यानी कि 12 घंटे 40 मिनट का पूरा दिन हो गया। अब उसको आधा करना है, यानी कि मध्याह्न काल निकालना है। मध्याह्न काल को निकालना है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है मध्यांत और पूर्वात, यानी कि मध्य के पहले और मध्य के बाद को अभिजीत मुहूर्त कहा जाएगा। यानी मध्याह्न काल के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये 48 मिनट, यानी कि 2 घटी, यही अभिजीत मुहूर्त होता है 48 मिनट का। तो आपको सबसे पहले मध्याह्न काल निकालना है और उसका 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद,
ये 48 मिनट का काल जो होगा अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। तो आप सूर्योदय से सूर्यास्त निकाल रहे थे, तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया था 5:33 सूर्योदय, 6:11 सूर्यास्त, तो 12 घंटे 40 मिनट का दिन हुआ। तो उसका मध्याह्न काल निकालेंगे 6 घंटे 20 मिनट, यानी कि आधा किए तो 6 घंटे 20 मिनट हुआ। आप सूर्योदय में, यानी कि सूर्योदय जब हुआ था उसमें 6 घंटे 20 मिनट को आप उसको जोड़ दें, दोनों को मिला दें, तो कितना बजा? मान लीजिए 5:33 में सूर्योदय हुआ है, तो 6 घंटा 20 मिनट उसमें हम मिला दिए, तो 11:52 हुआ। ये हुआ मध्याह्न काल। 11:52 को मध्याह्न काल कहा जाएगा उस दिन का, उस समय का, उस शहर में। अब उससे 24 मिनट पहले माइनस कर दीजिए, यानी कि 11:28 में आपको अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा, और 24 मिनट माइनस भी करना है 11:52 में, और 24 मिनट प्लस भी करना है, तो प्लस करेंगे तो 12:16 होगा। यानी कि उस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा 11:28 से 12:16 तक। इस दौरान आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त का त्याग करनी चाहिए। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त का महत्व नहीं है, उस दिन कोई ऐसा कार्य नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का भी उस दिन महत्व नहीं है, बुधवार के दिन। तो कोई भी कार्य करने से पहले आप अपने से इस बारे में जानकारी रख करके आप प्रत्येक दिन अपना निर्णय ले सकते हैं। कोई मुहूर्त आपको नहीं मिले तो उस काल में आप प्रारंभ कर सकते हैं, या कोई भी कार्य शुरुआत कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। कोई सौदा कर रहे हो, किसी से विशेष वार्तालाप कर रहे हो, कोई एडवांस देना हो, या माल बेचना हो या खरीदना हो, तो अभिजीत मुहूर्त में आप करिए, निश्चित तौर पे इसका लाभ आपको मिलेगा। उम्मीद है अभिजीत मुहूर्त के बारे में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगली बार ऐसे ही और भी ज्योतिष से संबंधित, कुंडली से संबंधित ज्ञान को लेके, ग्रहों से संबंधित ज्ञान को लेके उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।